तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 5 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। तो आपने संचार माध्यमों के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो संचार माध्यम क्या होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं संचार माध्यम, जिन टूल्स के द्वारा। अब हम देखते हैं मीडिया के बारे में। मीडिया जो है वो अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीक़ों से है जिनके द्वारा हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है माध्यम, जनसंचार माध्यम, जैसे टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। तो संचार क्या होता है कि मीडिया जिसके थ्रू हम अपने बातों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचा। तो ये माध्यम क्या हो सकते हैं? टीवी, रेडियो, अखबार, है ना। देश और विदेश के जनसमूह तक इसकी पहुंच होती है, इसलिए इसे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संचार माध्यम और तकनीकें। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक निरंतर बदल रही है और मशीनों को बदलकर आधुनिकता बनाने से जो संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जनसंचार माध्यम आज संपूर्ण विश्व को एकजुट कर दिया। तो ऊपर हमने क्या देखे थे? ऊपर हमने देखा था जनसंचार के माध्यम, जिसमें टीवी, रेडियो और अखबार थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनमें धीरे धीरे जो है परिवर्तन आ रहा है, इनको और भी डेवलप किया जा रहा है जिससे कि आसानी तक लोगों तक ये पहुँच सके, है ना। तो रेडियो, टीवी आपने देखा होगा उनके न्यू वर्ज़न आ रहे हैं, हमेशा आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आज हम पूरे विश्व के साथ कांटेक्ट बना पाते हैं, देख पाते हैं कि देश भर, दुनिया भर में क्या चल रहा है ना। जनसंचार माध्यम और धन। जनसंचार माध्यम वह तकनीक जो है वो बहुत अधिक खर्चीली होती है, जैसे टीवी स्टूडियो, समाचार के स्टूडियो तथा अन्य लोगों का वेतन। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यमों को अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह निरंतर धन अर्जित करते हैं। इसका एक तरीका विज्ञापन है, जिससे कि जनसंचार माध्यम को धन की पूर्ति होती है। तो आपने देखा होगा जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं या फिर टीवी चैनल्स होते हैं, उनका भी एक ऑफिस होता है जहाँ से वो लोग अपना सब कुछ जो है लोगों तक पहुँचाते हैं, काम करते हैं। तो इसके लिए भी उनको धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या करते हैं वो लोग? विज्ञापन करते हैं, दूसरों की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में एड्स आते रहते हैं, न्यूज़ चैनल में ऐड आते रहते हैं, है ना। और आपने समाचार जो पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें भी देखा होगा कई सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं चीज़ों के। तो इसके थ्रू वो धन एकत्र करते हैं और नई नई खबरों को हमारे तक पहुंचाते हैं और भी अपने चैनल को, अपने अखबार को जो है प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनसंचार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि घटनाओं पर चर्चा करने में इसका अहम योगदान होता है। तो जनसंचार माध्यम द्वारा ही हमें पता चल पाता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में जो है क्या सरकार कैसे कर रही है, क्या काम हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। यदि लोग चाहे तो समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि जनसंचार माध्यम जो है वो सही जानकारी व संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत कर। तो हमारे जो न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में जो कुछ भी हमें खबरें दिखाई जाती हैं, हम उसका विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर में एक अलग से अपना एक बॉक्स में जो है अपने विचार लिख सकते हैं, मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं या फिर कार्रवाई भी कर सकते हैं पुलिस स्टेशन जाके या फिर कहीं भी, है ना, कोर्ट पर। तो इस तरीके से जो है जनसंचार माध्यम लोगों को लोकतंत्र से जोड़कर भी रखता है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं संतुलित रिपोर्ट क्या होती है। अभी हमने ऊपर देखा था कि लोकतंत्र और जनसंचार माध्यम जो होते हैं, संचार माध्यम जो होते हैं, उनको जोड़कर रखने के लिए एक संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक है ना। तो संतुलित रिपोर्ट हम किसे कहेंगे? संतुलित रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को, इनकी जो पढ़ने वाले लोग हैं, वह अपनी स्वयं की राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं।
स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले संचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। तो संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें कि जो रिपोर्ट को छापने वाले लोग हैं या फिर रिपोर्ट को देने वाले लोग हैं, जो कि दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, समाचार पत्र में, उन पर जो है किसी तरीके का प्रेशर ना हो, वो खुलकर अपनी बात को जो है कहते हैं। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसके मुख्य 2 कारण हैं। सरकार का उन पर नियंत्रण या नियंत्रण होता है सेंसरशिप के द्वारा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण धन के द्वारा होता है। तो न्यूज़पेपर पर जो है हमने यहाँ पे देखा कि संतुलित रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं, जो न्यूज़पेपर जो लोग लिखते हैं या प्रिंट करवाते हैं या फिर हम तक पहुँचाते हैं, उनको जो है किसी तरीके से उन पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने थॉट्स को जो है प्रेजेंट कर सके। तो ऐसा नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि इसके 2 कारण होते हैं। या फिर तो सरकार जो है उस पर सेंसरशिप लागू कर देती है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उसको पैसे दे के उनका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे ही होता है, जिसके कारण जो है संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। तो आपने देखा होगा चुनाव के टाइम पर जो कई न्यूज़ चैनल होते हैं वो किसी एक पार्टी का ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि कई एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उसमें बहुत कुछ उनको दिखाना पड़ता है इस अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जिसमें कुछ अलग भी हो सकता है ना, जो हमने पहले ना सोचा हो। या फिर अगर कोई न्यूज़ चैनल जो है किसी प्रोडक्ट की कमियां निकाल रहा है, तो वो लोग उसको पैसे देके बंद कर देते हैं उसका मुँह कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में ऐसे मत दिखाइए, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं मसौदा तय किया जाना। कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। परंतु कई बार जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, जैसे कि पीने योग्य जल वह जरूरी समस्या है, परंतु इसके बजाय वह खेलकूद, मनोरंजन जैसे विषय को जो है अधिक ध्यान देते हैं। तो इस टॉपिक में बताया गया है कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही दिखाते हैं, भले ही वो ज़रूरी हो या ना हो, है ना। या फिर जो उसमें वो बता रहे हैं हो सकता है वो गलत भी हो या फिर सही भी हो, क्योंकि इससे जो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है, हमारे थॉट पर पड़ता है ना। हमारी भावनाओं को हो सकता है ठेस पहुँचे वो जो बता रहे हैं। तो इसके लिए वो खुद अपना एजेंडा रेडी करते हैं कि उन्हें क्या बताना है, कितना बताना है, क्या गलत बताना है, क्या सही बताना है। तो ये जो हमारे संचार माध्यम होते हैं उनको लागू करने वाले लोग होते हैं, वही ये एजेंडा तय करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि पानी की समस्या को ना दिखा करके खेल, मनोरंजन जैसी चीज़ों को दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंसरशिप क्या होता है। अभी हमने देखा था कि जो सरकार है वो न्यूज़ चैनल पर कुछ समाचार पर रोक लगाकर सेंसरशिप लागू कर देती है। तो सेंसरशिप क्या होती है? सरकार उस शक्ति अधिकार से जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। तो मतलब जो सरकार के पास ये अधिकार है न्यूज़पेपर या फिर मीडिया, जनसंचार माध्यमों को रोकने के लिए, तो इसके लिए वो सेंसरशिप लागू कर देती है कि सरकार के पास ये अपना अधिकार होता है कि वो कुछ खबरों को या फिर ऐसे कुछ तथ्यों को लोगों तक पहुंचाने से रोक सकती है। इसके लिए सरकार सेंसरशिप नियम लागू करती है हमारे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स जो होते हैं उन पर, कि वो ऐसी खबरें ना दिखाएं। अब हम देखते हैं सार्वजनिक विरोध। हमारे इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे रैली आयोजित करना, धरना देना, सड़कों को अवरुद्ध करना। तो ये होता है सार्वजनिक विरोध। सार्वजनिक विरोध मतलब लोगों का विरोध। इसको लोग कई तरीके से कर सकते हैं कि खुले मैदान पे धरने में बैठ जाना या फिर विरोध प्रदर्शन करना, नारे लगाना, है ना। तो ये सार्वजनिक विरोध के माध्यम होते हैं जिसके लिए वो ये सब करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।